watchers and dear subscribers, what's up? Welcome to 100 application development tutorials. सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो आने में देर हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम एंड्रॉइड के फुली डिजाइन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज इस वीडियो में हम एंड्रॉइड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन होती है वो जावा, कोटलिन और C++ में लिखी जा सकती है। फिर एंड्रॉइड के जो SDK टूल्स होती है वो उसको कंपाइल करके APK फाइल बनाती है, जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन की सारे कंटेंट्स वो APK फाइल में ही होती है। जो भी कंपोनेंट्स आप एप्लीकेशन बनाने में यूज़ करते हो वो सारे कंपोनेंट्स वो APK फाइल में ही होती है। तो ये है आपका एप्लीकेशंस। तो हम अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन कंपोनेंट्स क्या होती है। एप्लीकेशन कंपोनेंट्स क्या होती है? जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? नींबू चाहिए, शक्कर चाहिए, नमक चाहिए और पानी की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को लेकर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एंड्रॉयड के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होती है, उसको लेके हम एप्लीकेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्टिविटी, सेकंड सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स। पहले हम देखेंगे एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी क्या होती है? जब आप आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, जो भी स्क्रीन आपको अपीयर होती है, दैट्स कॉल्ड योर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, look at this screen. The screen of the apps that you can see here, that's called activity. The Paytm screen that you see here, that's also called an activity. So जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, जो भी आप पेजेस के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, that's called activity of an application. समझ में आया आपको? जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, जो भी पेजेस के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ एन एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट आपका है सर्विसेज। सर्विसेज जो होती है वो फेसलेस कंपोनेंट्स होती है, जिसकी कोई डायरेक्टली यूजर इंटरफेस नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, जो बैकग्राउंड में रनिंग टैक्स चलती है तो उसको सर्विसेज के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। जैसे आप कोई डाउनलोड कर रहे हो, उसे आप स्वाइप आउट करके अपने काम करते हो, तो बैकग्राउंड में जो काम चलती है उसे सर्विसेज के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा सकती है। सपोज आप एक गेम खेल रहे हो, लाइक ये गेम है और आप इसको आपके मोबाइल फ़ोन में खेल रहे हो। यू इंटरेक्ट विथ दिस गेमिंग स्क्रीन, दैट्स योर एक्टिविटी। व्हेन यू प्लेइंग दिस गेम, you only interact with this screen, that's called your activity. At the background some process are going on. For example, your Google Play Store updating your application at the background when you are playing the game, that's called services. आप जब गेम खेल रहे होते हैं उसी टाइम में आपके बैकग्राउंड में गूगल प्ले स्टोर क्या करती है? वो जो आपके एप्लीकेशन को अपडेट करती है। तो ये इसको हम सर्विसेज कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, सॉरी कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर क्या होती है? कंटेंट प्रोवाइडर जो कंपोनेंट होती है वो आपका परमिशन हैंडल करती है और डाटा एक्सचेंज का काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक SMS एप्लीकेशन बना रहे हो। मान लो ये आपका SMS एप्लीकेशन है और उसमें आप SMS सेंड करोगे यूजिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन योर डिवाइसेस। आपके डिवाइस में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आप उसे यूज़ करके उस एप्लीकेशन को थ्रू आप SMS सेंड करोगे। तो दैट्स वाई यू आर शेयरिंग योर डाटा।
you are using your contact list in your SMS application to sending messages to other. तो इसमें क्या हुआ, तो आप जब कोई भी SMS सेंड करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज़ करके आप SMS सेंड करते हो. दैट्स वाई यू आर शेयरिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट इन योर SMS एप्लीकेशन. इसे हम कंटेंट प्रोवाइडर कहते हैं. नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर. ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होती है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होती है, जब आप कोई SMS रिसीव करते हैं, आपको एक डायलॉग मैसेज शो होती है. ओ यू गॉट ए मैसेज फ्रॉम दिस नंबर, like this. When you receive a message, you on your screen you can see this dialog box. Oh, you get a message from a receiver or from a number. That's your broadcast receiver. और जब आपकी फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, जब आपकी फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, you got a dialog box like this. Your battery is low or low battery. Please plug in your charger like this. You got a dialog box like this. Or similarly when you got a update, from Play Store, you got a notification like this, new version available. ये सारे जो आपका डायलॉग बॉक्स हो या नोटिफिकेशन होता है, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर थ्रू ही चलता है. तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर कैसे फंक्शन होती है? आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, ध्यान से सुनिए, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लाइक योर बैटरी गोइंग लो, यू रिसीव एन ईमेल और यू टर्न ऑन योर वाईफाई, इन दैट केस ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रॉडकास्ट ए मैसेज टू ऑल एप्लीकेशंस. जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, यू जस्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज टू ऑल एप्लीकेशंस. ये जो मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होती है, ये सारे जो आपका बैटरी लो हो या आपका कोई प्ले स्टोर में अपडेट अवेलेबल हो और कोई भी मैसेज आप रिसीव करते हो, पर आपके मन में एक सवाल होगा, ये जो मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होती है ये कैसे होती है? ध्यान से सुनिए. Actually, there are a application component, Android application component known as broadcast receiver. ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करती है? वो एक मैसेज क्रिएट करती है और एक नोटिफिकेशन और डायलॉग बॉक्स क्रिएट करती है, which you can see in your screen. ये जो सारे डायलॉग बॉक्स हो, नोटिफिकेशन हो, ये जो सारे आपका होता है, ये सारे आपको आपके मोबाइल फ़ोन में ही शो होती है. तो ये कैसे होती है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू ही शो होती है आपको. तो ये जो नोटिफिकेशन, डायलॉग बॉक्स और ये जो सारे आपका मैसेजेस हो, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू ही शो होती है. तो ये आपका है ब्रॉडकास्ट रिसीवर. तो ये रहा कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन. इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड लीव ए कमेंट फॉर माय वीडियो. And guys, don't forget to subscribe my channel. In the next tutorial, I am coming with a surprising video. Till then, bye bye. Have a good day.